दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 26 तारीख को रिजल्ट आएगा। इसके बाद ये साबित होगा दिल्ली में एमसीडी की सीट पर इस बार किसका कब्जा होगा। 2012 के एमसीडी इलेक्शंस के बाद एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी नॉर्थ डीएमसी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम यानी ईडीएमसी। एमसीडी के अंतर्गत कुल 272 वार्ड आते हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में वार्डों की संख्या 104 है। एसडीएमसी यानी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भी वार्डों की संख्या 104 है। बात अगर ईडीएमसी यानी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की करें तो यहाँ पर वार्डों की कुल संख्या 64 है। हर वार्ड से एक काउंसलर या एक पार्षद चुनकर आता है। दिल्ली एमसीडी के तीनों हिस्सों को जोन में बांटा गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 6 जोन आते हैं, दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 6 जोन आते हैं और बात अगर पूर्वी दिल्ली की करें तो यहाँ 2 जोन आते हैं। एमसीडी के चुनावों से पहले दिल्ली वालों को ये जानना जरूरी है कि एमसीडी के क्या काम हैं। एक नजर डालते हैं, जब दिल्ली के लोगों से पूछा कि दिल्ली में एमसीडी के क्या काम है तो लोगों ने क्या कहा, देखिए सिर्फ एमसीडी के क्या काम है दिल्ली में। सर एमसीडी का काम ये है कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, पूरी तरह से नालियों की सफाई होनी चाहिए और जो कूड़े के सारे एक जगह इकट्ठा करते हैं, यहाँ डंबलिंग में रखा कूड़े का, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। एमसीडी साफ सफाई करवा दी है, इसकी निगरानी में नगर में साफ सफाई करवाई जाती है। दिल्ली की एमसीडी लगभग दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी को संभालती है। इस आबादी को साफ सफाई, हेल्थ, शिक्षा जैसे तमाम बड़े काम दिल्ली की एमसीडी के हैं। एक नजर दिल्ली के उन कामों पर जो दिल्ली के एमसीडी के अंडर आते हैं। इलाकों की साफ सफाई, नालियों का रखरखाव, सीवेज सिस्टम पर नजर, सड़कों की मरम्मत, बीमारियों से बचाव, पार्किंग का इंतजाम, फुटपाथ की मेंटेनेंस, दिल्ली को हरा भरा रखना, शिक्षा और हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं देना दिल्ली एमसीडी के प्रमुख काम हैं। एमसीडी के लिए दिल्ली में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कूड़े को रिसाइकिल करना, लैंडफिल साइट्स के पास रहने वाले लोगों को साफ वातावरण देना। दिल्ली के प्रदूषण को गाड़ियों से जोड़ा जाता है, लेकिन आईआईटी कानपुर की स्टडी के मुताबिक 7 से 9% योगदान म्युनिसिपल कचरे को जलाने का भी है। दिल्ली में 1975 के बाद 20 लैंडफिल साइट मौजूद थी। 15 लैंडफिल साइट बंद हो चुकी है, 2 लैंडफिल साइट्स पर काम रुका हुआ है और कुल 4 साइट्स हैं जो वर्तमान समय में चालू हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2 लैंडफिल साइट्स आती हैं, भलसवा और नदेरा। बात अगर भलसवा लैंडफिल साइट्स की करें तो इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, जो 51 एकड़ में फैली है। कूड़े का अंबार लग लग के इसकी ऊंचाई 40 मीटर तक पहुंच गई है। नरेला लैंडफिल साइट की शुरुआत 2011 में हुई, जो लगभग 100 एकड़ में फैली है। गुजरे 6 सालों में इसकी ऊंचाई 15 मीटर तक हो गई है। जानकारों का कहना है कि पेपर वेस्ट, मेटल वेस्ट, किचन वेस्ट, ग्लास वेस्ट जैसे कूड़े को यदि घर पर ही अलग कर लिया जाए तो लैंडफिल साइट्स पर कम कूड़ा पहुंचेगा। सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट रूल इसको जरूरी तो मानता है, लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया है। लैंडफिल साइट्स को कहीं और ले जाने का भी कोई अभी ठोस कदम उठाया नहीं गया है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली एमसीडी की तस्वीर कैसी है। फिलहाल चुनौतियों और समस्याओं से आप सब वाकिफ हैं, तो 23 अप्रैल को इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट जरूर करें। नई दिल्ली से सुमित शर्मा के साथ सुभाशीष सरकार की रिपोर्ट।